डीएस साहब क्या हाल है? कब आए चंबा से? और राजनीति का समन्वय कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में भी अभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देहांत के बाद हिमाचल प्रदेश में आप नेता बनने से लोग आगे आने लगे। बाली जी का एक महत्वपूर्ण बयान है कि कांगड़ा से ही अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब पूरे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में आजकल उपचुनावों का जो जोर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं 3 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का, हिमाचल में शायद ही कभी इतनी जल्दी इतने लोगों मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, जिसके कारण ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जरूरी भी है, तो उसके नाते जैसा आपने कहा कि राजनीति गरमा रही है, इन चुनावों के माध्यम से अनेकों लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं आगे प्रबल हो रही हैं। और जैसा बाली जी ने कहा है कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है। हम लोगों को क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए। और कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा ने पहले भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को शांता कुमार जी के रूप में दिया है। तो मुख्यमंत्री कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हमें क्षेत्र के हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसा प्रतिष्ठित पद भी उसमें क्षेत्रवाद की सीमाओं के अंदर लिप्त करके रह जाएगा। मुख्यमंत्री जो आज चल रहे हैं जयराम ठाकुर जी, मुझे तो लगता है बाली जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे हैं, हिमाचल से ही है। और हिमाचल का मुख्यमंत्री बने ऐसा तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन क्षेत्र की बात करना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। वैसे कहीं का भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जहाँ तक दूसरा विषय है हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों का, उपचुनाव चल रहे हैं। 3 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे और 1 लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी रूपरेखा तैयार की है। पार्टी का संगठन और सरकार इस काम में लगा है। उन विधानसभा क्षेत्रों में पहले भी हम लोगों ने अनेकों विकास के काम किए हैं और आने वाले टाइम में भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम चले हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे और तीनों विधानसभा भी जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आज अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है, बाली जी ने तो ये कहा कांगड़ा से बढ़ना चाहिए, और अगर बाली जी से कोई लिस्ट पूछे तो मुझे लगता है कि 10-15 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ना हो। तो उसके नाते तो जो वर्तमान व्यवस्था चली है मुझे लगता है वो अच्छी है। उसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जयराम जी प्रदेश के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जैसा चहुमुखी विकास चंबा से किन्नौर तक और इसी तरह से सिरमौर से इधर सारे क्षेत्र में जो विकास का काम चला है लाहौल स्पीति तक, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का तालमेल अच्छा है। मोदी जी के माध्यम से अनेकों प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में आए हैं। शायद इतने प्रोजेक्ट्स किसी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को दिए हों जितने 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिए हैं। तो हिमाचल की राजनीति क्षेत्रों में न बंट करके अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और अच्छा व्यक्ति कोई भी हिमाचल प्रदेश में हो तो मुझे लगता है हिमाचल की सोचेगा। तो उसके नाते हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अच्छा कर रही है, संगठन में भी सरकार में भी। इसी कारण से हम लोग चारों चुनाव जीतने की स्थिति में और हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा के जब चुनाव थे तब भी बोल रहे थे कि अब हम लोग सबक सिखाएंगे इनको। और कांग्रेस के लोकसभा के चुनावों में ऐसी हार मिली, मुझे लगता है साल भर उनकी जुबान नहीं बाहर निकली। सब लोगों की लगभग जमानतें जब्त होने से बची इन लोगों की। 68 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। और हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर रही। उसी तरह से फिर इसके चुनाव आए, आपकी पंचायतों के चुनाव आए। पंचायतों के चुनावों में भी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। पंचायत चुनावों में चाहे हमारे नगर निकाय के चुनाव थे, चाहे हमारे नगर परिषदों के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, जिला परिषद की और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव हुए, इन सब के निष्कर्ष में अगर आप लोग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में सीटें जीती।
और अच्छे मार्जिन से जगह जगह पर हम लोग जीत करके आए। और इसी तरह से दो पहले उपचुनाव धर्मशाला और प्रसाद का हुआ था, तब भी कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया कि वो विधायक कोई जीत जाए। तो कांग्रेस की धर्मशाला में तो जमानत ही जब्त हो गई। जो हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि उनकी धर्मशाला में जमानत जब्त क्यों हुई। एक नेशनल पार्टी और हिमाचल में सरकार में रही हुई पार्टी, और उनकी एक प्रतिष्ठित सीट के ऊपर जमानत जब्त हो जाए, इसका जवाब उनको पहले अपने आप से लेना चाहिए। तो कांग्रेस किस तरह से बिखरी हुई है, बटी हुई है, और बिना नेता के और बिना नीति के आजकल चल रही है, तो उसके नाते कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। लोग भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद रखते हैं, जयराम ठाकुर जी जैसा नेतृत्व, एक शरीफ और ईमानदार व्यक्ति जो हर क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में हर विधानसभा में कम से कम 2 बार जाकर के आए, कम से कम 2 बार, 4-5 बार टूर भी उनका हो गया। इतना सघन दौरा शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। अपनी समर्थ के अनुसार हर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो हर जगह जाए, हर गांव में जाए, हर क्षेत्र में जाए, लेकिन फिर भी जितना नौजवान होने के नाते उन्होंने मेहनत की और सब जगह गए। अगर कोरोना काल बीच में नहीं होता तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के 4-4 दौरे हर विधानसभा क्षेत्र के हो जाते। और जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो विकास की वहाँ गंगा चलती है, वहाँ पर पैसा जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाते हैं। तो उसके नाते उन्होंने डेवलपमेंट की है और एक अच्छी गवर्नमेंट हिमाचल में चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और इन 4 चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। साथ में जो बाली जी का बयान है वो भी एक लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व के लिए भी कांग्रेस नेताओं में संघर्ष शुरू हो गया। कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस की आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ना कोई सोनिया गांधी जी की सुनते हैं, ना कोई राहुल गांधी जी की सुनते हैं, और वो परिवार भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह से बंटा है, जैसा मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है। पंजाब में प्रियंका जी और राहुल गांधी जी, मुझे लगता है सिद्धू जी को चाहते हैं, वो तो चाहते हैं शायद चीफ मिनिस्टर भी वो बन जाए। लेकिन केंद्र में जो मुझे लगता है उनकी हाई कमांड है सोनिया गांधी जी, वो शायद कैप्टन अमरिंदर जी के साथ है। तो ऐसा कांग्रेस सब जगह है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के इन तीनों नेता जो एक ही परिवार के हैं, कौन किसके साथ है मुझे लगता है वो कांग्रेस ज़्यादा जानती होगी। कई बार ध्यान में आता है कि कुलदीप राठौर जी जा रहे हैं, कई बार ध्यान में आता है मुकेश जी जा रहे हैं, कौन किसको ला रहा है। जो उस परिवार में अब खलबली मच गई है, वहीं पर ही अस्तित्व की लड़ाई है कि कौन उस परिवार में से कांग्रेस को चलाएगा। तो इसलिए जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें क्या करना है, कांग्रेस को करना है, सिद्धू जी के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, कांग्रेस को देखना है कि देश को कहाँ लेकर के जाना है और पार्टी को कहाँ लेकर के जाना है।